हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम देखे थे। आज हम स्टडी करने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा कुछ ग्राफ और रह गए थे, उसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ये एक्स है, ये हमारा साइन एक्स है। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमारा इस तरह का होता है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। इसके आगे भी हमारा ऐसे ही चलते जाता है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो हमारा इस तरह से आगे भी होता है और यहाँ पे पीछे भी होता है। ये जो वैल्यू यहाँ पे होता है π/2, यहाँ होता है 3 π/2। और चूंकि साइन एक्स जो होता है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो ये जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा -1 होगी। दूसरा होता है हमारा cos x का ग्राफ। हम बस एक इंटरवल में बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि cos x भी क्या होता है, यहाँ पे हमारा sin x, जैसे देखिए साइन का 0 का जो वैल्यू है वो 0 होता है और साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। उसी तरह साइन 90 का जो वैल्यू है वो 1 होता है। यानी कि हमारा जो 0 पे है वैल्यू 0 आता है साइन का वैल्यू, और 90 पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो यहाँ पे 90 है, देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया था, मैक्सिमम आ गया था। और कॉस में अगर हम देखते हैं तो कॉस का भी वैल्यू -1 के बीच और 1 के बीच होता है, 1 और -1 के बीच। कॉस का अगर 0 पे वैल्यू देखें तो 1 होता है। फिर ये जैसे जैसे हमारा बढ़ाते हैं इस एंगल को तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। जैसे कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि ये 1 और 1 के -1 के बीच होगा, तो ये जो वैल्यू होगा इसकी वो 1 होगी। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ये -1 होगी। और ये जो होगा π/2, 0 पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, सॉरी यहाँ पे 3 π/2, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पाई। इसी तरह हमारा इसका भी वैल्यू क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। ये भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, ऐसे कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये भी वैल्यू क्या होता है, आगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दोनों जो है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू इसी तरह से आगे भी जाती है। और ये जो पाई पर वैल्यू है वो -1 हो जाता है और 0 पे वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ। तीसरा होता है y = x² और x = y², पैराबोला का ग्राफ। उसको हम देखते हैं अब। तीसरा होता है हमारा y = x² का ग्राफ। y = x² कैसा होता है, ये हमारा इस तरह का होता है। और एक चौथा होता है, इसी का एक अपोजिट वर्जन होता है, x = y²। ये हमारा y है और ये x है, यानी कि एक फंक्शन है इस तरह से, ठीक है। x = y², ये x है, ये y है, इस तरह का होता है। और इसी में एक और होता है, इसी का अपोजिट वर्जन, y = -x²। तो वो क्या होता है, नीचे चला जाता है बस ग्राफ, और कुछ नहीं होता है। ये जो इसका अपर की तरफ जो कर्व है वो हमारा नीचे की तरफ चला जाता है इस तरह से। और इसका भी एक होता है, यहाँ पे और कर लीजिए, और इसका भी एक होता है x = -y²। ये क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड चला जाता है।
ये हमारा इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ सब आप ना याद रखें जरूर। अब हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज को ग्राफ से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स का एक ये फंक्शन है, ये x है। यहाँ पे एक ग्राफ हमको इस तरह से दिया हुआ है। ये हम पॉइंट मान लेते हैं x1 है, और यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, ये x2 है। ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा x बोल देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा y बोल देते हैं। अगर इस x1 की वैल्यू अगर हम x लेते हैं तो इस x2 की वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ तक ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस x है और ये डेल्टा x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अगर ये पॉइंट x1 y1 है, अगर ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो गया, y हो गया, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको x2 बोल देते हैं और y2 बोल देते हैं, तो x2 का जो मान होगा वो x प्लस डेल्टा x हो गया, और x1 का जो मान हो गया वो x हो गया। उसी तरह y1 का जो मान हो गया वो y हो गया। तो y2 का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ तक क्या है हमारा y है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये बीच का डेल्टा y है, तो ये हो जाएगा क्या, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, अब हमको अगर इस बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, ये x1 y1 और x2 y2 के बीच का, हम क्या करेंगे ना, एक लाइन हम यहां से लेकर के यहां तक एक ज्वाइन कर देंगे। यहां से लेकर यहां तक एक हम लाइन ज्वाइन कर दिए। मान लेते हैं इस लाइन का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ है वो हमारा थीटा है। ठीक है, अब इस लाइन का हमको, अब इस दो पॉइंट के बीच अगर हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बोल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन पॉइंट x1 y1 and x2 y2 इज, कैसे हम निकालते हैं दो पॉइंट के बीच, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर हम y2 माइनस yn यहां से अगर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, डेल्टा y, यानी कि ये है हमारा y प्लस डेल्टा y और माइनस y, x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये बच जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब एक बात, ये ए बी सी ट्रायंगल में आप देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये एंगल थीटा है हमारा, तो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अगर हम टेन थीटा निकालते हैं यहां पे, तो टेन थीटा क्या होगा, BC बट्टा AB, BC बट्टा AB, और BC क्या है हमारा, डेल्टा Y है, और AC क्या है हमारा, डेल्टा X है। यानी कि हमारा यही तो टेन थीटा है जो डेल्टा Y बाई डेल्टा X, और ये हमारा क्या है, इस लाइन का स्लोप है। ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन का ये स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और यही क्या है हमारा स्लोप है। मतलब कि क्या निकला, इसका मतलब कि अगर हमको ग्राफ पे दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, उन दो पॉइंट का अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का अगर स्लोप जो होगा वही हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज देगा उन दो पॉइंट के बीच। कह सकते हैं हम कि ग्राफ पर दो पॉइंट
को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप उन दो पॉइंट की पॉइंट्स के बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज बताती है। एवरेज रेट ऑफ चेंज बताती है। यही तो मतलब निकला इससे। तो अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ग्राफ पर 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज उसका। आइए हम इसको अब एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहां पे एक पॉइंट x1 2 दिया हुआ है, x2 4 मान सकते हैं। इस पॉइंट पर जो ये है इसके बीच का हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज बताने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन x बराबर 2 टू x बराबर 4। अभी हमने पढ़ा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर ग्राफ पर किसी भी 2 पॉइंट के बीच का अगर बताने के लिए बोल रहा है तो उन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकाल देंगे। तो इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो यही लाइन बन रहा है। इस लाइन का हम स्लोप निकाल देंगे। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन x बराबर 2 टू x बराबर 4 इक्वल टू स्लोप हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और ये जो होता है वो हमारा tan थीटा होता है। tan थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा √3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी हो गया। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप ही हमारा क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस तरह का दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन x बराबर 3 टू x बराबर 5। तो देखिए x बराबर 3 से लेकर x बराबर 5 इसके बीच का हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है उसी का स्लोप निकाल देंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए? इस लाइन का अगर स्लोप देखना है तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? यही एंगल बना रहा है। इसको हम थीटा नाम देते हैं। अब चूंकि ये थीटा जो है हमारा ये कितना होगा? 180 माइनस 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहां पे आंसर में लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन x बराबर 3 टू x बराबर 5 इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। और ये जो होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। और यही हमारा क्या होता है? स्लोप उन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का। और ये स्लोप क्या हो जाएगा? tan ऑफ x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 180 माइनस 30 इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? बताए थे हमने tan थीटा होता है माइनस ऑफ tan 30। तो माइनस ऑफ 1 बटा √3 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को अगर ग्राफ पर अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।